ये नीट 2006 का क्वेश्चन है, नीट 2 जो दूसरी बार हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है ये, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव द फ्रीक्वेंसीज, 3 साउंड वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। एक तो दी हुई है n-1, एक दी हुई है आपको n, और एक दी हुई है n+1। ये 3 साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, और ये सुपर इम्पोज करती है टू गिव द बीट्स, ताकि बीट्स मिले। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है तो बीट्स तो मिलेंगी। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड विल बी, पर सेकंड कितनी बीट्स आपको सुनाई देंगी। सुनो आप, देखिए क्या होता है कि तरीका क्या होता है इसमें, सोल्यूशन इसका। अगर मान लो कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है। मान लो 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी ν1 और दूसरे की ν2। तो एक बात बताइए, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनके डिफरेंस के बराबर, इनका डिफरेंस लेके मैग्नीट्यूड लेना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी यहाँ पे ν1 - ν2 का मॉड्यूलस, यही होगा ना यहाँ पे। ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन जब ये 2 दे रखे हो तो उस केस में ये लगाते हैं हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। देखिए याद रखिए, अगर 3 दे रखे हो 1 2 3, अगर 3 ट्यूनिंग फॉर्क दे रखे हो और उस केस के अंदर इनके मतलब इनको इकट्ठा ही बजाया जाए, तो ये पूछा जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ध्यान रखिए, आप जो सबसे बड़े वाला है और जो सबसे छोटे वाला है उनका डिफरेंस लेना है। चाहे 4 दे दे आपको, जो सबसे बड़े वाला है और जो सबसे छोटे वाला है उनका डिफरेंस लेना आपको। सबसे बड़े वाला क्या है इस केस के अंदर, इस केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी, इस केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी, जो सबसे बड़े वाला है वो n+1, फिर माइनस में जो सबसे छोटे वाला है वो है n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा n+1 माइनस में n+1, तो n से n कैंसिल, 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 2, नोट कर लीजिए।